हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी का जिसका नाम है वेदरिंग। तो बेसिकली वेदरिंग क्या होता है? जब ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का नेचर की एटमॉस्फेरिक और वेदर फोर्सेस द्वारा, तो उसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग क्या होता है? द ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय एटमॉस्फेयर और वेदर फोर्सेस ऑफ नेचर इज कॉल्ड वेदरिंग। अब बेसिकली 3 टाइप की वेदरिंग होती है। पहला आता है हमारे केमिकल वेदरिंग, दूसरी आती है हमारी फिजिकल वेदरिंग जिसको हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, और थर्ड टाइप इज़ अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग एक बेसिक प्रोसेस होता है डेन्यूडेशन जब प्रोसीड करता है। डेन्यूडेशन क्या होता है? वेयरिंग अवे और लोअरिंग डाउन कर देना जो सरफेस ऑफ अर्थ है बाय जो फोर्सेस होती हैं नेचर की, वेदर और एटमॉस्फेरिक फोर्सेस द्वारा। अब डेन्यूडेशन में हमारे 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला आता है हमारा वेदरिंग, जो कि फर्स्ट प्रोसेस है, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा इरोजन। तीसरा प्रोसेस होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो वेदर मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करना। जो इरोडेड मटेरियल है उसको हम ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो वेदर की फोर्सेस होती हैं। अब इसमें आ जाता है हमारा विंड, रनिंग वाटर, जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं जो इरोडेड मटेरियल होता है। एंड देन डिपोजिशन, जो कि लास्ट प्रोसेस होता है डेन्यूटेशन का, कि इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट कर देना किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जिससे कि लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है जो केमिकल वेदरिंग है। एंड ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पे रॉक का, ड्यू टू यहाँ पे एक्सपोजर होता है एयर एंड वाटर का। तो एयर एंड वाटर में भी कंटेन करते केमिकल एलिमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा छोटी क्वांटिटी में होते हैं, एंड ये सफिशेंट होते हैं जिससे कि केमिकल रिएक्शंस होती हैं सरफेस ऑफ रॉक्स पे जो कि इससे एक्सपोज होती हैं। सच रिएक्शन में भी वीकन कर देती है और एंटायरली डिजॉल्व कर देती हैं जो सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं रॉक्स में, जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं जब ये कांटेक्ट में आता है वाटर के साथ या एयर के साथ। तो एयर का रिएक्शन होता है और जब ये वाटर के साथ आता है तो वाटर के साथ ये सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सच रिएक्शन जो कि वीकन कर देते हैं रॉक्स को, जिससे कि क्या होता है ये अपने क्रिस्टल्स को लूज कर देता है और इससे जो रॉक्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, एंड जो वॉल सरफेस होता है रॉक का वो टूट जाता है, जिससे रॉक्स में जॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं, रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो सच रिएक्शन में भी वीकन एंड एंटायरली डिजॉल्व द सर्टेन कांस्टेंट ऑफ रॉक, थ्रस लूजिंग करना अदर क्रिस्टल्स एंड वीकनिंग कर देना जो वॉल सरफेस होता है रॉक का। अब आता है कि केमिकल वेदरिंग के टाइप्स कितने होते हैं। पहला आता है हमारा ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन क्या होता है? जब ऑक्सीजन का मिनरल्स के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो ऑक्साइड फॉर्म करता है, लाइक आयरन ऑक्साइड। तो जब आयरन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिल जाएंगे तो इससे क्या होता है? रस्ट बन जाता है। जब एयर का एक्सपोजर होता है आयरन के साथ, ऑक्सीजन जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो हमने देखा होगा कि आयरन जो होता है वो उस मेटल में रस्ट लग जाता है। तो आयरन जो होता है वो रॉक्स में पाया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे जो रॉक्स में जो आयरन प्रेजेंट होती है उसमें रस्ट लग जाता है, जिससे जो रॉक्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। देन सेकेंड प्रोसेस इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है जो मिनरल्स हैं वो वाटर में मिल जाते हैं और केमिकली चेंज हो जाता है जो कॉम्पोजिशन होता है उस मटेरियल का, जो रॉक है उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। जब उस रॉक के मिनरल्स जब वाटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो रॉक वीक पड़ जाती है और फिर उस रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट में क्या होता है? ग्रेनाइट एक रॉक है जिसमें माइका जो कि एक मिनरल है वो कंटेन करता है। तो माइका का क्या होता है? माइका का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से वो वाटर में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्ले बन जाता है।
तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जब मिनरल वाटर में एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है केमिकली उस मटेरियल की, तो इससे एक न्यू पार्टिकल की भी फॉर्मेशन होती है और रॉक्स भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। देन आता है हमारा थर्ड जो केमिकल वेदरिंग का टाइप है वो है कार्बोनाइजेशन। जब पल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है जो कि लाइमस्टोन में डिसॉल्व हो जाती है और ये लिविंग इन्वायरमेंट जो होती है आसपास की उसको भी हार्म करती है। अब फोर्थ जो टाइप है केमिकल वेदरिंग का वो आता है हमारा सॉल्यूशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सम जो मिनरल्स होते हैं रॉक्स के वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में और ये में भी रिमूव्ड हो जाते हैं सॉल्यूशंस द्वारा जो रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक रॉक सॉल्ट एंड जिप्सम जो होता है वो इस प्रोसेस द्वारा रिमूव हो जाता है जब रॉक वाटर के कांटेक्ट में आती है। जो फिफ्थ टाइप का जो केमिकल वेदरिंग है वो आता है हमारा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये एक फॉर्म का केमिकल वेदरिंग होता है जो कि एक ओनली पार्ट होता है मिनरल का जो कि सोल्यूशन में मिल जाता है। इसमें सारे पार्ट सारे मिनरल्स नहीं मिलते हैं, कुछ मिनरल्स सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो बाकी के बचे मिनरल्स हैं वो एक न्यू सॉलिड मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं रॉक के, जैसे कि क्ले मिनरल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, जिसमें कुछ मिनरल सॉल्यूशन में मिल जाते हैं और कुछ मिनरल जो होते हैं वो एक न्यू सॉलिड मटेरियल में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं रॉक। देन आता है हमारा क्लीनेशन। क्लीनेशन क्या होता है, क्लीनेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल वेदरिंग का भी टाइप है और ये एक फिजिकल और ये केमिकल वेदरिंग का भी टाइप है। सॉरी, तो क्लीनेशन क्या होता है, जब मैटर का डिके होता है सच एस प्लांट्स हो गया या एनिमल हो गया, तो जब मैटर का डिके होता है तो इसमें ह्यूमिक एसिड ये जो मैटर होता है वो कंटेन करता है, इसमें सम अमाउंट ऑफ ह्यूमिक एसिड होता है जो कि रॉक्स में पेनिट्रेट कर जाता है क्रैक्स द्वारा और रॉक्स इससे क्या होती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं, जो कि यूजुअली कंट्रीब्यूट करता है डीप वेदरिंग होना जो अंडरग्राउंड रॉक्स होती है नीचे की। देन आता है हमारा सेकंड जो टाइप ऑफ वेदरिंग है, दैट इज फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या होता है, बेसिकली फिजिकल जब डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का बाय चेंज होना साइज में रॉक की एंड जो शेप होता है रॉक का, बट रॉक का कंपोजिशन इससे चेंज नहीं होता। इसमें सिर्फ साइज एंड शेप चेंज होता है रॉक का, जब रॉक डिसइंटीग्रेट करती हैं उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। केमिकल वेदरिंग में रॉक का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, लेकिन फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेस में सिर्फ साइज एंड शेप का चेंज होता है, रॉक का कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता। सो फिजिकल वेदरिंग के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। जो फर्स्ट टाइप है वो है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, जब फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग होता है तो ये कॉज करता है अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होना जो जॉइंट्स एंड क्रैक्स जो कि प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में। इसका रिजल्ट है कि जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। जैसे कि फ्रॉस्ट एक्शन मेनली कोल्डर रीजन में होता है, क्योंकि फ्रीजिंग प्रोसेस जो होता है वो कोल्डर एरियाज में ही होता है जहाँ पे आइस प्रेजेंट होती है, जहाँ पे स्नोफॉल होती है। लाइक अगर हम बात करें हिमालय रीजन की इन इंडिया, तो वहाँ पे इस टाइप के प्रोसेस हमें माउंटेन एरियाज में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आइस जो है वो रॉक के जॉइंट्स में एंड क्रैक्स में पेनिट्रेट कर जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में ये जो आइस है वो जम जाती है, जिसकी वजह से जो क्रैक्स एंड जो जॉइंट्स होते हैं रॉक्स के वो बढ़ जाते हैं एंड फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स का
डिसइंटीग्रेशन होता है, रॉक्स ब्रेक हो जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है, जब रॉक्स जनरली रॉक्स क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है हीट। इसका रिजल्ट है कि दिन के समय क्या होता है, एक्सेसिव हीट होती है। तो दिन के समय जो आउटर लेयर होती है रॉक्स की, वो हीट अप होती रहती हैं, एंड रात के समय ये और दिन के समय ये जो आउटर लेयर होती है रॉक की, वो एक्सपेंड हो जाती है। अगर हम रात के समय देखें तो रात के समय रॉक्स में भी कूल डाउन हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जब ये गर्म हो जाती है रॉक्स, तो ये एक्सपेंड करती हैं। तो जब ये एक्सपेंड करती हैं तो इनर जो लेयर होती है रॉक्स की, वो हीट से अफेक्ट नहीं होती, सिर्फ आउटर लेयर ही हीट से एक्सपोज होती है। वहीं रात के समय जो रॉक्स है वो कूल डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सक्सेसिव एक्सपेंशन होता है, और रात में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि ठंडी हो जाती है। तो जो आउटर लेयर होती है रॉक्स की, वो निकल जाती है, पिलअप हो जाती है, जो लेयर ऑफ रॉक है। अगर हम एग्जांपल लें अनियन का, तो अनियन में जो अनियन की जो लेयर होती है जैसे पिलअप होती हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है भाई, कि जो रॉक्स की जो आउटर लेयर है वो पिलअप हो जाती है। इसलिए इसको हम अनियन पीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं रॉक वेदरिंग का। थर्ड जो टाइप होता है फिजिकल वेदरिंग का, वो होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अगर हम हॉट डेजर्ट रीजन की बात करें, जहाँ पे डे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, हॉट होता है, वहीं नाइट में क्या होता है, जो डेजर्ट का जो टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। तो हाई ड्यूरेशनल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या करता है, कॉज करता है सक्सेसिव एक्सपेंशन होना रॉक्स में, वाइल कॉन्ट्रैक्शन होना रॉक्स में, एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ये वही सेम प्रोसेस है, बट उसमें क्या होता है, एक्सफोलिएशन में आउटर लेयर जो होती है रॉक की, वो पिलअप हो जाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में रॉक में कॉन्ट्रास्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जो कि रात में जो रॉक है वो ठंडी हो जाती है, इसकी वजह से रॉक कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जो जॉइंट्स होते हैं रॉक के वो बढ़ जाते हैं, एंड फाइनली रॉक जो होती है वो छोटे छोटे रॉक्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। एक्सफोलिएशन में प्रोसेस में सिर्फ रॉक की आउटर लेयर ही वेदर्ड होती है, लेकिन इसमें पूरी रॉक जो होती है वो डिसइंटीग्रेट होकर स्मॉल रॉक्स में पीसेस में बढ़ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब थर्ड जो टाइप है वेदरिंग का, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है डिसइंटीग्रेशन होना रॉक का प्लांट एंड एनिमल्स द्वारा। अब दे आर द थ्री टाइप्स के बायोलॉजिकल वेदरिंग होते हैं, प्लांट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू और मैन के थ्रू। तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है थ्रू प्लांट्स। प्लांट्स में भी कंट्रीब्यूट करता है फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग को। जो रूट्स होते हैं प्लांट के, जब वो पेनिट्रेट कर जाते हैं रॉक्स के जॉइंट्स में, जो ये फिगर दिखा रखी है कि जो रूट्स हैं प्लांट्स के वो पेनिट्रेट कर रहे हैं जो रॉक्स के जॉइंट्स, इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जो रूट्स होते हैं रॉक्स के, एंड बहुत ज़्यादा मोटे थिकर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये प्रेशर लगता है जो रूट्स होते हैं रॉक्स, जो रूट्स होते हैं प्लांट के, उसका प्रेशर रॉक्स पे लगता है, जिसकी वजह से रॉक्स में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, एंड रॉक्स टूट जाती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल पीसेस में। तो अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग थ्रू एनिमल्स। बोरिंग एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म हो गए, रैट्स हो गए, रैबिट हो गए, टर्मिनेट्स हो गए, आंट्स हो गए, क्योंकि रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का, जो कि इजिली इरोड और रिमूव हो जाता है विंड द्वारा। जो होवर्स होते हैं एनिमल्स के, वो ब्रेक कर देते हैं सॉइल को, एंड थ्रस एसेस करते हैं सॉइल इरोजन। जो रोल होता है अर्थवॉर्म टर्मिनेट्स का, वो स्पेशल सिग्निफिकेंस देता है। अब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी होती है अक्रेंस होना 1,50,000 अर्थवॉर्म्स का एकड़ में,
एंड ये कन्वर्ट कर देते हैं 10 से लेके 15 टन ऑफ रॉक मार्क्स को एक गुड सॉइल में और ब्रिंग कर जाते हैं सरफेस। तो जो ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि रैट, रैबिट, टर्मिनेट्स, आंट, वो क्या कर देते हैं, वो रॉक्स को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, जिससे कि रॉक्स जो होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। तो दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब थर्ड जो टाइप होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग का, वो मैन के द्वारा होता है। मैन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग होना वेरियस रॉक। कैसे? क्योंकि मैन जो होता है वो लार्ज अमाउंट के रॉक्स को ब्रेक करता है इन कोर्स ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, लाइक हाउस, माइनिंग करना एटसेट्रा। तो जब वो क्वायरिंग करता है, माइनिंग करता है मिनरल्स की, तो ये हेल्प करता है वेदरिंग में बाय ब्रेकिंग कर देना, वीकनिंग कर देना, लूजनिंग कर देना रॉक्स को। लाइक अगर हम एग्जांपल है माउंटेन एरियाज में, जैसे हम जब रोड की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसमें हम जो माउंटेन में जो रॉक्स होती है प्रेजेंट, उसको हम काटते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है, जो कि मेन रीज़न है लैंडस्लाइड का होना मैन मेड द्वारा माउंटेन एरियाज में। तो इसी की वजह से लैंडस्लाइड होता है। अब आता है क्या क्या फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ वेदरिंग को। पहला आता है क्लाइमेटिक डिफरेंस। अगर हम एरिड क्लाइमेट की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वेरी ड्राई होता है, एंड इसमें क्या होता है, अगर ड्राई क्लाइमेट होगा तो वेदरिंग का जो रेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। वाइल अगर हम ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें, क्योंकि मॉइस्ट होता है, गीला क्लाइमेट, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्ट का मतलब हो गया गीला, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रेट ऑफ वेदरिंग होगा वो फास्ट होगा ह्यूमिड क्लाइमेट से। तो यूजुअली अगर हम देखें तो जहाँ पे हीट का प्रेजेंस होता है वहाँ पे वेदरिंग रेट भी आल्सो इंक्रीज करता है, बट डिफरेंस होना क्लाइमेट एंड टेम्परेचर में प्रोड्यूस करता है वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ वेदरिंग। अगर हम कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो डोमिनेट होती है हाई लैटिट्यूड अल्टीट्यूड्स में इन द विंटर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रॉस्ट एक्शन एंड ग्लेशियर एब्रेशन की, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कोल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे हमने अभी बात की फ्रॉस्ट एक्शन की, तो इस टाइप की वेदरिंग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होती है कोल्डर रीजन्स में। तो अगर हम अब बात करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग ज़्यादा डोमिनेंट होती है, जो रीजन जो कि इक्वेटर के बहुत पास होते हैं, एंड ये समर में होता है मोस्टली। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन जो हमने अभी बात की कि रॉक का एक्सपोजर हो जाना ऑक्सीजन के साथ, तो जो आयरन जो कि प्रेजेंट होते हैं रॉक्स में, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिससे रस्ट बनता है। हाइड्रेशन की हमने बात की। तो एंड जो हॉट एंड जो ह्यूमिड क्लाइमेट होते हैं वो आल्सो इंक्रीज कर देते हैं जो रेट होता है फिजिकल वेदरिंग का बायोलॉजिकल एक्शन द्वारा। अब दूसरा जो फैक्टर है वो होता है हमारा पार्टिकल साइज एंड शेप। जब पार्टिकल का साइज डिक्रीज होता जाता है तो वेदरिंग का रेट बढ़ता जाता है। वैन जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो मोर साइड जो होती हैं वो ज़्यादा वेदरिंग के लिए सुटेबल होती हैं, क्योंकि व्हेन द सरफेस एरिया इज इंक्रीज तो मोर साइड क्या होती है, एबल हो पाती हैं कि यहाँ पे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन हो, जिससे कि वेदरिंग प्रोसेस होता है। एंगुलर सेडिमेंट्स का अगर हम एग्जांपल लें तो उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे एंगुलर सेडिमेंट्स का वेदर जो होता है वो फास्टर रेट में होता है। वाइल अगर हम राउंड सेडिमेंट्स की बात करें तो इनका सरफेस एरिया राउंड शेप में होगा तो कम होगा, इनका सरफेस एरिया कम होगा क्योंकि राउंड शेप में होते हैं, तो यहाँ पे वेदरिंग रेट डिक्रीज करता है। अब जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा मिनरल कॉम्पोजिशन। सम रॉक्स में भी रजिस्ट करती है वेदरिंग बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पोजिशन।
लाइक अगर हम हार्ड रॉक की बात करें तो इसकी केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, यानी कि इसको डिसइंटीग्रेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा वेदर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जिस टाइप की रॉक को, हार्ड रॉक्स। जैसे कि इसमें हमारा एग्जांपल आ गया ग्रेनाइट का, जिसकी स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपोजिशन होती है, जिसकी जो कि एक हार्ड रॉक है। अब अगर हम सॉफ्ट रॉक की बात करें तो वो इजीली वेदर्ड हो जाती हैं, वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। जिसमें आ जाता है हमारा लाइमस्टोन जो दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो लेस रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए जो लाइमस्टोन है वो एक सॉफ्ट रॉक है। अब आ जाता है हमारा कि वेदरिंग के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देयर आर द टू टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं वेदरिंग के। द फर्स्ट वन इज सेडिमेंट टाइप। सेडिमेंट्स में आ जाते हैं हमारे सॉलिड, कोलाइड्स एंड आयोनिक सॉल्यूशन। सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड एक क्लासिकल सेडिमेंट्स होते हैं सच एज पेबल, सैंड, सिल्ट और क्ले। वाइल कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड क्ले साइज के पार्टिकल्स होते हैं। और आयनिक सोल्यूशन जो कि डिजॉल्व कंपाउंड्स होते हैं वाटर में, उसको हम कहते हैं आयनिक सोल्यूशन। और सॉइल टाइप में भी टू टाइप के होते हैं। पहला आता है रेजिडुअल, जिसमें सॉइल जो कि फॉर्म करते हैं वेदरिंग से बाय लोकल बेडरॉक द्वारा एंड हैव अ सेम मिनरल कॉम्पोजिशन होना। जिन रॉक्स की सेम मिनरल कॉम्पोजिशन होती है जो लोकल बेडरॉक्स होती हैं, तो उससे सॉइल फॉर्म होती है जिसको हम रेगोलिथ भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। अब ट्रांसपोर्टेड यानी कि सॉइल जो कि मूव करती है, सेडिमेंट्स का सेम कॉम्पोजिशन इसमें नहीं होता। रेजिडुअल में क्या होता है, रेजिडुअल में जो सॉइल फॉर्म होती है उसमें जो जो वेदरिंग द्वारा जो सॉइल फॉर्म होती है उसमें जो रॉक्स का जो कॉम्पोजिशन होता है मिनरल्स का वो सेम होता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेड में क्या होता है, सॉइल में भी मूव करती है और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स के, उनका जो कॉम्पोजिशन होता है मिनरल का वो सेम नहीं होता एज अ लोकल रॉक की तरह। सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम और न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।